आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो आप ऐसे समझिए कि एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी धर्म के सेक्शन थे, ठीक है, सब हम लोग इस क्लास में कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए, ठीक है। या 2 क्लास लेंगे, छोटे छोटे 2 क्लास कर लेंगे ताकि हम लोग को पढ़ना आसान लगे। तो जो सिनेरियो है क्लास का, वो ऐसा है कि सारे ही क्वेश्चंस को करीब करीब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वन लाइनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से तैयार किया गया है। और इसका जो मेन थीम है, जो मेन पॉइंट्स है, सबको एनसीईआरटी से वेरीफाई किया गया है, ठीक है। तो ऐसा प्रयास है कि लगभग सारे ही डेटा सही हो, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि कोई भी डेटा या कोई भी पॉइंट मिसिंग है या कुछ भी गलत है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या कैसे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, ओके। और क्लास के बाद इन सब का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, वैसे तो ये बुक भी हमारी लॉन्च होगी, लेकिन इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है, ठीक है, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। चलिए शुरू कर देते हैं इस क्लास को अपना। तो आज का जो हम लोग का धर्म वाला सेक्शन है, उससे पहले एक छोटा पॉइंट रह गया कि उससे पहले ना एक महाजनपद का सेक्शन रह जाता है, ठीक है। तो महाजनपद देख लेते हैं, फिर हम लोग धार्मिक सेक्शन जितना भी हम लोग का, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सब हम लोग इसमें आज कवर करेंगे। चलिए, तो महाजनपद से ना वैसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसकी शुरुआत ही ना हम लोग करेंगे कि जो बहुत बार, वैसे तो बेसिक है बड़ा, लेकिन बहुत बार पूछा गया टाइप क्वेश्चन है, ठीक। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसकी जानकारी का स्रोत, ठीक है, अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय ही वो निकाय है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में वर्णन है। और बिहार में जो है ना 3 महाजनपद है, ठीक है, 3 महाजनपद है, वज्जी, अंक और मगध। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। चलिए, अभी 16 महाजनपद देखिए, वैसे तो हम लोग सीधा सीधा ना लिस्ट याद कर लें तो भी हम लोग का काम चल जाएगा, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं है, इसको हम लोग ना मैप पे देख लेंगे ना, तो क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण की दिशा में जनपद को सजाइए, पूरब से पश्चिम की दिशा में जनपद को सजाइए, तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग मैप के आधार पे इस जनपद को ठीक ठीक देख पाए, ठीक है। तो देखिए, और भी क्वेश्चंस जो है ना इसमें बनते हैं। जैसे क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं महाजनपद से कि कौन सा महाजनपद, ठीक है, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है, कौन सा महाजनपद भारत से बाहर की महाजनपद है, भारत से बाहर के महाजनपद की राजधानी बताइए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग अभी इसमें देखेंगे। चलिए, देखिए, तो ये जो मैंने सजा रखा है, ये सब आप समझिए कि एकदम सीरीज में है। आप इसको देख के ना उत्तर से दक्षिण की दिशा, पूरब से पश्चिम की दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख के आप इन सब पॉइंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ साथ एक ये भी क्वेश्चंस का हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में कौन सी जनपद कौन से राज्य में स्थित है। चलिए, तो बिहार में जो है ना, जैसे देखिए 1 और 2 3, ठीक है, ये 3 महाजनपद बिहार की महाजनपद है, ठीक है। भारत से बाहर की एकमात्र महाजनपद, ठीक है, अशमक। अशमक की राजधानी क्या है? पैठन या पोटनी, ठीक है। दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद, सॉरी, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद, ठीक है, भारत से बाहर की महाजनपद, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये हम लोग का अफगानिस्तान में है, कम्बोज, राजपुर और गंधार तक्षशिला ये हम लोग का पाकिस्तान में है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र है इंद्रप्रस्थ। अभी कहाँ पे पड़ता है? ये अभी पड़ता है दिल्ली में। ऐसे कर करके ना बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम लोग देखेंगे मैप पे, ठीक है। जैसे वत्स्य है कौशाम्बी, ठीक है, वत्स्य है कौशाम्बी, ठीक है। मत्स्य विराटनगर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। बाकी यूपी, ठीक है, पांचाल, कौशल, मल, काशी, ये सारे कहाँ पे है? ये सारे उत्तर प्रदेश की हैं। तो ऐसे करके ना बहुत सारे हम लोगों के पास 16 जो है हम लोग के पास महाजनपद है, और उसके बारे में, उसकी राजधानी, उसका वर्तमान क्षेत्र हम लोग को याद करना है, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को मैंने एक टेबल में सजा दिया है, आप लोग उसको वहाँ से देख कर याद कर सकते हैं। और एक बार जरूर इस मैप को देखिएगा, इस मैप से ना याद करना आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए, टेबल देख लेते हैं हम लोग एक बारी, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का टेबल, ठीक। जैसे मैंने बताया ना कि चंपा कहाँ है, ठीक है, बिहार में। इसका किसका राजधानी है? चंपा, अंग का। मगध, मगध की
पहली राजधानी राजगृह और दूसरी कहाँ पे है, पाटलिपुत्र। ठीक है, वज्जी की राजधानी कहाँ है, वैशाली। अच्छा, वज्जी जो है सो 10 राज्यों का मिला हुआ एक संघ था। ठीक है, यही इसीलिए कहा जाता है कि ये भारत की पहली गणतंत्र है। ठीक है, वैशाली इसकी राजधानी थी। तो गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक कोलैबोरेशन था, 10 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, इसके बाद है मल्ल। ठीक, मल्ल कुशीनगर। ठीक है, यूपी। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखना पड़ेगा। ये मैंने बताया कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ में। ठीक है, काशी वाराणसी में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें कवर करेंगे और याद करेंगे। जब एक बार आपको ये डेटा याद हो जाएगा, भारत से 2 जो बाहर हैं उनका नाम, उनकी राजधानी, दक्षिण भारत में एक जो है उसका नाम, उसकी राजधानी, तो आप समझिए कि इसके सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्लियर है बात, क्लियर है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं बस कि जो ये मैप है ना मैप, ठीक है, ये कंप्लीट मैप हम लोगों ने इसको खुद से तैयार किया है। और कुछ पॉइंट्स जो हम लोग को इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं वो वही 3 पॉइंट्स हैं। जैसे दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद कौन सी है, ठीक है, तो अस्मक पोटनी। भारत से बाहर की जो 2 महाजनपद है वो कौन सी है, ठीक है, तो तक्षशिला कहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ पे है, पाकिस्तान में। राजपुर कहाँ पे है, राजपुर है अफगानिस्तान में। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा और समझिए कि ये सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए, जो मेन पॉइंट है वो है धर्म वाला, उसको अब हम लोग